Now, auditor's right to lien. Now, in the auditor's right to lien, first we need to understand what we mean by a lien. So, lien refers to the right of a person for lawfully possessing someone else's property as a security. कि lien क्या बोलता है कि आपके पास वो right है lawfully that a law has given कि if you want to take someone's property, आपको अगर ऐसे सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी रखनी है तो आप अपने पास रख सकते हो. A person has a right to retain such property. आपको अगर दूसरे की प्रॉपर्टी रखनी है तो you can keep it the property only and only for the non payment of his dues for the work done. Say for example, मानस ने पैसा लिया था ईशांत से. Now Manas has not given the money to the Ishant. So what Ishant can do, if the Manas is having an Activa, the Ishant can कैच होल्ड द एक्टिवा ऑफ द मानस और वो ईशांत बोल सकता है कि मानस जब तक तू मुझे पैसा नहीं देता ना तब तक मैं तुझे तेरी एक्टिवा नहीं दूंगा. तू मुझे पैसा दे, मैं तेरे को एक्टिवा लेके जाऊंगा. ठीक है, तू तेरा एक्टिवा लेके जा. तो सेम वे लीन का मतलब ही यही होता है कि अगर नॉन पेमेंट हुआ है, अगर ऑडिटर को अपनी ऑडिट की फीस नहीं मिली है तो दिस राइट इज गिविंग द ऑडिटर टू रिटेन द प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर उसने ऑडिटर ने काम किया है बट स्टिल उसका नॉन पेमेंट है, मतलब इसके ड्यूज क्लियर नहीं हुए, तो द पर्सन हैज अ राइट टू रिटेन सर्टेन प्रॉपर्टी. अब देखो दीज लीन आप किसके ऊपर अपना हक जमा सकते हो, कौन से ऊपर आप कौन सी चीज को ले सकते हो. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू कि वो उसकी एक्टिवा ले सकते हैं. दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल. बट अभी एक्चुअली में आप किसके ऊपर अपना ऐसे राइट ये कर सकते हो. So you can have on a two things, that is a lien on the working papers and the lien on the client's books of accounts. क्योंकि एक तो वर्किंग पेपर्स ही होते हैं जो पूरे कोर्स ऑफ ऑडिट में उसने जो भी कुछ वट एवर वुड बी द प्लान डॉक्यूमेंटेशन होगा, सो भी सारे कंटेंट होंगे, क्वेरीज होगी, वो सारा उसने वहां पर रिकॉर्ड किया होगा. और दूसरा होता है कि दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच ही रिव्यू इट अप. सो नाउ ये लीन हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हमें ये एक डिसीजन पर पहुंचना है. सो लेट्स फर्स्ट सी दैट द लीन ऑन द वर्किंग पेपर्स. नाउ सी, obviously the question of the lien won't arises only in the case of working papers, क्योंकि वर्किंग पेपर्स होते किसके, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑडिटर. तो वर्किंग पेपर्स ऑलवेज किसके पास रहने वाला है, ऑडिटर के पास ही रहने वाला है. तो ये इसके ऊपर अपना लीन नहीं कर सकता. ही कैन नॉट, ये इसको रिटेन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही किसकी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है. Okay, so there is no question arise in the case of working papers since they belongs it to the auditor. Now let's go to the second, that lien on the client's books of accounts. कि अगर आप क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो क्या आप उसके ऊपर लीन कर सकते हो या नहीं. सी व्हेन इफ आई से कि इफ द ऑडिटर को अपनी ऑडिट फीस नहीं मिली है तो उसके पहले तो हमें कुछ आंसर करने पड़ेंगे. कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको हमें आंसर करना बहुत जरूरी है कि इसके अगर किसके ऊपर लीन कर सकते हैं. हमें प्रोविजन ने क्या बोला है, हमने इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बोलता है, पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट वी नीड टू सी दैट व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच द कंपनीज एक्ट हैज गिवन. ठीक है, फॉर द क्लाइंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाट आर द प्रोविजंस. तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें कहां पर रखना चाहिए. तो बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. Registered office of the company means it is a place which will be decided by the directors. वो ही place पर अपने books of accounts होना चाहिए. The book shall be kept open for the inspection. हाँ, किसी को भी अगर इंस्पेक्ट करना है, डायरेक्टर्स को देखना है, उसके शेयर होल्डर्स को देखना है, कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को देखना है, तो इट शुड बी केप्ट ओपन. ऐसा नहीं कि नहीं आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते. तो सिंस ये सबकी प्रॉपर्टी है तो ऑडिटर कैन नॉट हैव अ लीन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज बीन ऑडिटेड बाय हिम, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लाइंट एंड इट इज ओपन फॉर अदर्स एज वेल. सो एंड द बुक कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस. आप उसको वहां से नहीं निकाल सकते हो एंड यू कैन नॉट कीप इट समवेयर एल्स. सो कंपनीज एक्ट कहता है कि ऑडिटर कैन नॉट हैव अ लीन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो अगर पैसा नहीं मिला उसको तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन नहीं कर सकता है क्लाइंट. ठीक है, this is what the provision of Companies Act is saying. Second one is Institute of Chartered Accountant of England and Wales, that is ICAEW.
नाउ देखो व्हाट ऑल आर द प्रोविजंस व्हिच आर बीन गिवन। देखो ये क्या कहता है कि राइट ऑफ द लीन कैन एक्सिट ऑन द क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। मैं आपको कंडीशंस बता रही हूँ, वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो ही वो अपने बुक्स को रिटेन कर सकता है। कौन? ऑडिटर्स कैन रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दे कैन हैव अ लीन ऑन इट इफ द डॉक्यूमेंट जो भी वो रिटेन करेगा मस्ट बी द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहली कंडीशन ये है। एंड ऑडिटर को उससे पैसा लेना बाकी होना चाहिए, who owes the money and not the third। और देखो किसी बाहर वाले का, से फॉर एग्जाम्पल पैसा किसने लिया था? मानस ने लिया था ईशांत से, ईशांत से। तो अभी देखो अगर किसी थर्ड पार्टी ने अगर पैसा लिया होता तो मानस के ईशान के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन, व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी, you cannot take it up the this the first point is saying that the document can be retained, ठीक है, बट ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट एंड द ऑडिटर का पैसा लेना अभी भी बाकी है और थर्ड पार्टी का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। The second point which they are saying is that a document must have came in the custody of an auditor। ऐसे नहीं, ऑडिटर के पास अगर वो आया है बाय द प्रॉपर मीन्स, अगर क्लाइंट ने खुद से दिया है, प्रॉपर मीन्स के थ्रू दिया है और वो अगर एरर फ्री है और कोई इस पे इलीगल मीन्स नहीं है, देन ही कैन रिटेन इट अप। This is all given by Institute of Chartered Accountant of England and Wales। Then the third point is that the work must be completed by the auditor in the respect of such documents। अगर ऑडिटर ने ऑडिटिंग का काम नहीं किया है तो वो डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं मान सकता। तो वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय द ऑडिटर इन द रिस्पेक्ट ऑफ such documents and the fees for which the lien is exercised। जो भी फीस के लिए लीन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं must be outstanding in the respect of such work and should not be in the respect of some other unrelated work। ठीक है, ऑडिट वर्क के लिए ही पैसा बाकी हो तो ही आप उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई और चीज के लिए अगर क्लाइंट ने पैसा बाकी रखा है तो आप उसके लिए लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। Okay, let's take one example for the same। Say if the audit fees of an auditor is unpaid by the client, then he can exercise the lien on the document which is related to the preparation of the financial statements of the auditor। He cannot exercise the lien on the documents which are relating to the tax advice provided to the client earlier, या तो कोई फीस बाकी रह गया which has been paid by the client। ठीक है, सिर्फ ऑडिटिंग पर्पस के लिए ही होना चाहिए। कोई और पर्पस के लिए अगर आपका पैसा बाकी है, मतलब क्लाइंट को ऑडिटर को पैसा देना बाकी है, तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज द लीन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट ये भी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने जो भी हमें रूल्स दिया है वो उसको कभी भी कंपनीज एक्ट के ओवर रूल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें ये दोनों में से सबसे ऊपर किसको रखना है? कंपनीज एक्ट को रखना है। कंपनीज एक्ट ने अगर कह दिया है कि इट शुड बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस एंड इट शुड बी ओपन फॉर द डिस्कशन, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसको मानना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट ओवर रूल दिस अप। सो ओके, सो देखो अल्टीमेटली प्रोविजंस दिए थे हमें, ये सारे दिए थे कि हाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हो लीन, तो मतलब इंस्टीट्यूट ने हमें ये सारे राइट्स दिए थे, बट कंपनीज अकाउंट ने हमें ये राइट्स नहीं दिया है, तो यू कैन नॉट ओवर रूल दिस इंस्टीट्यूट का रूल। ठीक है, इंस्टीट्यूट को भी कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो इवन आफ्टर वी हैव सीन के हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ये देखना है, कंडीशंस अगर फुलफिल है तो कर सकते, पर फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज हमें कंपनीज एक्ट ने मना करके रखा है कि ऑडिटर कैन नॉट हैव अ एक्सरसाइज, कैन नॉट अप्लाई द लीन, कैन नॉट एक्सरसाइज द लीन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट। So even if the institute have certain provisions, even if they have certain conditions, but you cannot overrule the provision of the Companies Act। ठीक है, now the third point as per the judgment of the Supreme Court। now देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ऑडिटर कैन नॉट एक्सरसाइज द लीन ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, फॉर दिस अनपेड फीस ही कैन नॉट अप्लाई द लीन।
द ऑडिटर, अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया, दैट इज द क्लाइंट हैज नॉट पेड द मनी, दैट इज द ऑडिट फीस टू द ऑडिटर, देन he can go for the legal recourses. ठीक है, वो लीगली जा सकता है, लीगली नोटिस भेज सकता है, वो क्लाइंट को स्यू कर सकता है, ठीक है, फॉर द अनपेड फीस, सो दैट कि वो सू करने के बाद वो रिकवर कर सके अपनी फीस को, बट ही कैन नॉट एक्सरसाइज द लीन, ठीक है, बट ही कैन नॉट एक्सरसाइज द लीन, ही कैन स्यू इट अप अगर उसको चाहिए तो, बट लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द सार ऑफ दिस, कंपनीज एक्ट भी कहता है कि नहीं कर सकते हो, इंस्टीट्यूट भी यही कहता है कि हम ओवररूल नहीं करेंगे जो भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यही आया है कि यू कैन नॉट टेक इट ओवर द, यू कैन नॉट एक्सरसाइज द लीन ऑन द क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. If the auditor want, then he can go to a legal means and he can recover his dues. Okay.